रामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुदीन की सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी की जय, श्री उमापति महादेव, श्री जानकीनाथ भगवान, श्री हनुमान जी महाराज। सब संतन की जय, सब भक्तन की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। त्याचं एवढं अंतर होऊन जातं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री जानकीनाथ भगवान की जय। सिय स्वयंवरु कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव माल कोण झाला होता? मी घेतला होता भीमपलास। माल कोण? सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। अनुजरा विवाह उछाऊ, सो शुभऊ मगर सुखद सब काहू।
तारक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि खल कलियग खल अवगुण कतन, तेजल मल भग काग। सीज स्वयं वरु कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो सबिचाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम, जय जय राम। बाल चरित चौबंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन तिकाडुनगे टप्परा। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। बाबा ने विगत 40वें दोहा में राम कथा को सरजू मैया की उपमा दी। सुने ना हमने? राम जी की कथा, राम जी की सुंदर कीर्ति, मानो यह सरजू मैया है। और उसमें गंगा जी मिल गई। कौन सी गंगा? बड़े से बोलो। हाँ, जुग बिच भगति देव धुनि धारा। अब यदि बीच में भाव प्रकट हो जाए भगवान के प्रति, तो समझना कि भक्ति रूपी गंगा जी राम कीर्ति रूपी सरजू में आकर मिल गई। अर्थात राम जी की कीर्ति का, सुयश का आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इससे अधिक लाभ नहीं होगा। लाभ तो है, अधिक लाभ नहीं। किंतु जब हमने किसी व्यक्तित्व की विशेषता सुनी और उसके प्रति आपका भाव जाग गया, अब क्या होगा? फिर हम उसके हो जाएंगे कि जिसके प्रति हमारा भाव क्यों जागा भाई भाव? क्योंकि उसकी विशेषता सुनी। माँ रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को प्रत्यक्ष में देखा नहीं था, सुना था। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदराते, हमने सुना। और कन्हैया, मैंने मन ही मन आपको वरण कर लिया। और मेरा भाई, बड़ा भाई, उसका दोस्त जो शिशुपाल है, उसने उसके साथ मेरा ब्याह तय किया है। ऐसा है ना? और प्रभु, मैंने तो मन ही मन आपको वरण कर दिया है। और हमारी संस्कृति कहती, जिसको मन दे दिया फिर तन और धन दोनों उसको अर्पण हो जाते हैं। जिसको मन दे दिया उसके प्रति
जो महबूब लगने लग जाए तो महबूबा की हर अदा महबूब होती है। या तो उसको स्वर बताइए ना, तो ये करना पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है ना। हाँ, स्वर जारी सही है। हाँ, बात क्या चल रही? हाँ, तो हमने शिशुपाल को मन नहीं दिया, और भगवान मैंने आपको देखा तक नहीं है, सुना है, और सुनकर मैंने अपने मन में आपको वरण कर लिया। बीनती सुनीजे नाथ हमारे, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। तो हमने सुना। अच्छा, विभीषण जी, हम प्रतिदिन दोहा गाते, भगवान मैंने भी आपको नहीं देखा, किंतु हमने सुना। किससे सुना? श्री हनुमान जी महाराज जी से सुना कि हमारे राम जी ऐसे है। कैसे है? कि भाई प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताहि न मिले आहारा असमय अधम। ऐसे अधम को भी, मुझको भी, हम तो ऐसे है कि बंदर जाति कि प्रभात में हमारा कोई नाम ले तो उसको दिन भर खाने को ना मिले, लेकिन ऐसा मैं अधम, फिर भी राम जी ने मुझे स्वीकारा है। मोहू पर रघुबीर किन्हीं कृपा, मुझ पे कृपा की, सुमिरे गुण और भरे बिलोचन नीर। संत उसी का नाम है जो अपनी कथा नहीं सुनाता। जो भगवत कथा सुनाए वो संत है। जो कहे कि भाई हमने इतना, हमारे इतने चेले हैं, हमारे ऐसे आश्रम है, हमारा तो ऐसा है, समझना उठ जाओ वहाँ से। संत के कितना बड़ा नहीं, उसके पास जाने के बाद में भगवत चर्चा हो, साधन की चर्चा हो, समझना चरण पकड़ लो। और ऐसा ही तो हुआ था। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। और तो साधु संत आए गए, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु याज्ञवल्क्य को देखकर भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। इसका अर्थ ये नहीं और संत नहीं हो गए, लेकिन अपने प्रयोजन की बात करनी चाहिए। नर्मदा किनारे सारे संत ही संत है, आश्रम ही आश्रम है। आश्रम छोड़िए, नर्मदा किनारे की विशेषता है कि यहाँ धाम ही धाम है। यही देखो, फला धाम, ठीका धाम, ठीक, हालांकि 4 ही धाम है, लेकिन नर्मदा किनारे धाम की कमी नहीं है। और ये बहुत अच्छा है, गलत कुछ नहीं है। जाइए, प्रत्येक धाम में प्रवेश करिए, जाना चाहिए। संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, आगे आगे पग धरे तो कोटि यज्ञ समान। संतों को मिलने यदि तुम जा रहे हो तो एक एक पग में आपके यज्ञ का पुण्य आपको प्राप्त होगा, जाओ। किंतु जाने के बाद जिसकी चर्चा में लौकिकता न हो, बल्कि परमात्मा के सिवा दूसरा कोई गुणगान नहीं, उसके चरण पकड़ लो, उसके चरण पकड़। लौकिकता की कोई बातें नहीं, फालतू चीजें। क्या बोया कपास, क्या कहता, फला क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, इधर क्या हुआ। अरे चांडाल चौकड़ी तो फिर हर गांव में होते हैं, वहाँ जाकर बैठ जाओ। यदि बहुत ही चौकसी करना है वहाँ जाके बैठो। लेकिन ये आश्रम, ये धाम, ये मठ मंदिर इसीलिए होते हैं, चर्चा करो, भगवत चर्चा करो। तो स्वयं को हनुमान जी कहते कि मैं ऐसा असमय अधम, किंतु मेरे राम जी ऐसे उदार है। तो राम जी की चर्चा श्री हनुमान जी के मुख से सुनी, खुद की चर्चा नहीं। क्योंकि खुद की चर्चा को इतना क्यों कर दिया? क्योंकि विभीषण, जब विभीषण और हनुमान जी मिले ना सुंदरकांड में, तो
अचानक विभीषण कह दिए कि हाँ मुझे संत का दर्शन हो गया। हाँ, बिनु हरि कृपा अब मोहि बा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। आप संत स्वरूप में मुझे दर्शन दे रहे हो, वाह वाह वाह, ये प्रभु की कृपा है। आप संत। हनुमान जी बोले अब ये तो मुझे ही बढ़ा रहा, मुझे संत कर रहा। तो सीधे कह दिया कि मैं संत नहीं भाई, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं कि सुबह मेरा नाम लो तो उसको दिन भर खाने को ना मिले, असमय अधम है, ऐसा संत मिलेगा। हमने पूज्य राजेंद्र दास जी, द्वाराचार्य जी, मलुक पीठाधीश्वर, उनका वक्तव्य सुना। विनोद बिहारी बाबा के वहाँ का वक्तव्य सुना। उन्होंने कहा कि महाराज जी ने हमको संत कहा, महापुरुष कहा, किंतु हम अभी एक सामान्य आदमी, इंसान, मानव भी नहीं बने। जिसको एक मानव कहते वो मानव भी हम नहीं, संत तो बहुत दूर रहे। और संत पद पाने के लिए कितने लोग मरमर करते हैं कि हमको संत नहीं कहा, हमको महापुरुष नहीं। उसको बुलाया, हमको नीचे बैठाया, उसको ऊपर बैठाया, उसको माला पहनाई, हमको नहीं पहनाई। उसको 100 रुपया दक्षिणा दी, हमको 10 रुपया दिया। क्या हम इतने गिरे हुए हैं कि हमारी दक्षिणा कम कर दी? जय सिया राम। और जहाँ ऐसी बकवास हो तो ऐसे प्रपंच से कोसों दूर रहना, कोसों दूर रहना, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ जाने के बाद में प्रपंच की बात नहीं, बात ही होगी तो सत्संग की होगी। तो विभीषण और हनुमान जब मिले तो चर्चा राम जी की हुई। तो राम जी की, विभीषण जी ने सुना हनुमान जी के श्रीमुख से राम जी का सुयश, तो आ गया। विभीषण राम जी के चरणों में कहते, भगवान हमने आपको देखा तो नहीं, लेकिन श्रवण सुजस सुनी आए हूँ, श्रवण सुजस सुनी आए हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्रवण सुजस, जय हो। नाथ दसानन करु में भ्राता, निशिचरु बंश जन्म सूर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा। अब ये क्योंकि तुमरो मंत्र विभीषण माना, मंत्र किसने दिया? हाँ बजाओ, मंत्र किसने दिया? हनुमान जी ने पढ़ाया हुआ है। तो गुरु महाराज जी कहते कि असमय अधम, तो चेला कैसा कहेगा हम उत्तम? वरना कहना चाहिए था चक्रवर्ती महाराजा दशानन, हाँ उसके हम भाई है, उसके हम मंत्री है। नहीं, मंत्र जिसका मिला है कहते नाथ दशानन कर मैं भ्राता। आप तो उसे शत्रु नहीं मानते, किंतु जो शत्रु आपको मानता है ऐसे शत्रु का भाई मैं हूं प्रभु। नालायक समझिए, मेरा भाई आपसे शत्रुता कर रहा और मैं आपके पास आया, मैं शत्रु का भाई हूं। और निशिचर वंश, नीच कुल में जन्म हुआ है महाराज। और सहज पाप प्रिय तामस देहा, हत्याएं करना तो हमारी तकिया कलाम होता है। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलून कनी तम पर नया। किंतु भगुन ऐसा मैं आपके शरण आया हूँ। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। और राम जी गदगद हो गए। और बाबा ने चौपाई लिख दी, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा,
दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। 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 दीन बचन भुज उठाई तेहि हृदय लगावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। भुज विशाल गही हृदय लगावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो देखिए अपनी कथा नहीं सुना क्या रहे। हनुमान जी भी कहते भाई मैं तो ऐसा हूं राम जी की। और विभीषण ने भी अपनी बढ़ाई नहीं सुनाया, नाथ मैं तो ऐसा हूं लेकिन प्रभु मैंने आपका सुना है। और ऐसे दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा। बहुत अच्छे लगे। मानो राम जी ने भीतर ही भीतर संकल्प कर लिया यार तू मेरे शत्रु का भाई क्यों न हो, माफ। तेरे दीन वचन इतने प्यारे लगे। तू शत्रु का भाई है, तेरे तामस तनु है, निशिचर नीच वंश में जन्मा है, तू जैसा भी है। और कृष्ण ने तो गीता जी में कहा है अपिचेत सुदुराचारो। दुराचारो ही क्यों, अत्यंत दुराचारी सुदुराचार। भजते माम अनन्य भाग तो साधुरेव समंतव्य। मैं उसको साधु मानता हूँ, मैं उसको साधु मानता हूँ। किसको? अत्यंत दुराचारी भी क्यों ना हो। लेकिन जो दीन होकर मेरे शरण आ गया हो, दीन दीन। और राम जी रुके नहीं, कह दिया कोटि विप्र बद ला गई जाऊं। शरण आए तकित तज ही न ताऊ। करोड़ों करोड़ों विप्र वध भी, ब्राह्मण वध सबसे बड़ा महापाप होता है यदि वह भी हो जाए। लेकिन दीन भाव, दीन बचन सुनी प्रभु मन भावा। मानो समझ लीजिए भगवान को दीनता बड़ी प्यारी है। और ये किसने बताया? तुमरो मंत्र विभीषण माना। ये दीनता किसने सिखाई? मंत्र तो वहां से मिला। कैसे मिला? स्वयं हनुमान जी कहते असमय अधम। बात पक्की होगी ना, असमय अधम। हनुमान जी अधम है? हाँ, तो ऐसे भगवान की कीर्ति को सुग्रीव जी ने, क्या नाम, विभीषण जी ने सुना और भगवान के प्रति प्रपन्न हो गए, अर्थात भाव जाग गया। तो क्या हो गया? सरजू में गंगा जी मिल गई, भाव रूपी गंगा मिल गई। उसका परिणाम क्या हुआ हमने देखा था। हाँ, उससे अंतःकरण की शुद्धि हुई, ऐसी चौपाई थी। कहाँ? हाँ, मानस मूल मिली सुरसरी ही, सुनत सुजन मन पावन करही। कैसे भी अपवित्र मन क्यों न हो, लेकिन राम जी का सुयस सुनते हुए, पढ़ते हुए यदि भाव जाग गया तो करके कसूर माफ मेरे जन्म जन्म के। जैसे भी हो आप साफ हो जाओगे। हो गया। अब बाबा कहते यही राम सुयश रूपी जो सरजू मैया बह रही है, ये कथा को रूपक दिया सरजू मैया। तो यह जो है सीय स्वयंवर कथा, इसमें सीता जी के स्वयंवर की कथा आएगी। तो उसको समझना सरित सुहावनी सोच बिछाई। मानो इस सुयश कीर्ति रूपी सरजू जी का जो निर्मल, क्या कहेंगे आप, शोभा, छवि छाई, उत्तम सुशोभित होती है ना। हम शोभा को निहारते किसी, तो सरजू मैया की ये शोभा समझना। जब आप सी स्वयंवर में जाओगे, फिर नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, अनेक तरह के जो इसमें प्रश्न आएंगे तो वह समझना नाव है, नौका। और केवट कुशल उतर सविवेका। जब इसके सविवेक युक्त उत्तर मिलेंगे तो समझना केवट ने हमारी नैया को उस पार कर दिया। अब ये बहुत लंबा चौड़ा प्रकरण है।
इसको थोड़ा हम थोड़े थोड़े मिले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोई सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबट। फिर इसमें भृगुनाथ अर्थात परशुराम जी की कथा आई है, तो समझना ये घाट है। घाट कैसे होते? बड़ी बड़ी बाढ़ भी सहन कर लेते हैं। घाट सुबट, हाँ, सुबद्ध राम बरबानी। तो ये घोर धार भृगुनाथ रिसानी और राम जी की जो सुंदर वाणी है वो सुबद्ध घाट समझना। सानुज राम विवाह उछाऊ आदि आदि। फिर राम तिलकित मंगल साजा वगैरह वगैरह। समन अमित उत्पात सब भरत चरित, जग जप जाग कलि अघ खल अवगुण कथन ते जल मल बक काग। समन अमित उत्पात सब, भरत जी का चरित्र, भरत जी का जो जप यज्ञ आदि है, यही समझना कि सारे उत्पातों का शमन करने वाले, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है, ये कह रहे हैं ना। और आगे 42वें दोहा में कहते, अवलोकनी बोलनी मिलनी अवलोकनी, अवलोकनी बोलनी मिलनी अवलोकनी। प्रीति परस पर अवलोकनी, बोलनी मिलनी अव। गमधनि सजवलोकनी, सनि सद नि मनि नि दम दम गम गर स गमधनि स अवलोकनी। अवलोकनी बोलनी मिलनी अव। अवलोकनी बोलनी मिलनी अव। चारों भाइयों का अवलोकना, उनका बोलना, उनकी परस्पर में प्रीति, उनका हास्य, ये चारों भाइयों की चीज़ें ऐसा लगता है मानो उस सुयश कीर्ति रूपी जल के ऊपर की सुंदर मधुरता और सुगंध। हाँ, भायप भली बहू, भायप माने हाँ, भली चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष, मानो माधुर्य और सुगंध हो, ऐसा अनुभव करना। और तुलसीदास जी ये भी नहीं भूले, आरती विनय दीनता मोरी। तुलसीदास जी ने भी आर्तता स्वयं की, देखो वाह, देखो कितना स्पर्श होकर तुलसीदास जी बाबा कह रहे, मेरी आर्तता, मेरी विनय और मेरी दीनता, यही लघुता ललित सुबारी न थोरी। इसी को निर्मल जल का हल्कापन समझना। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, अपनी दीनता लिखा है कि जो अपने सब अवगुण कहूँ। तो जैसे हनुमान जी ने असमय अधम कहा, तो तुलसीदास जी भी तो वही कह रहे हैं, मैं अपने सारे अवगुणों को कहूँ तो बाढ़ कथा पार नहीं लाऊं, है ना। बाबा भी तो यही कहते दीनता में। तो बाबा ने कहा यही ऐसा हल्कापन समझना, उस पानी का एक हल्कापन है, ऐसे समझना। और आगे 43वें दोहे में बाबा कहते, उसी सरजू सुयश रूपी सरजू में अब मैं नहा के, मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाही। अब मन से उसमें मैं स्नान करता हूँ और सुमेरी भवानी शंकर ही। और बाबा ने इतना सारा रूपक देने का कारण यह है कि ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ रामचरित्र को, और ऐसा अब उसमें मन के द्वारा ही मैं स्नान करके पूरा सराबोर होके
अब मन में भवानी और शंकर का स्मरण करके ये कथा को, मनोहर कथा को अब मैं लिखना प्रारंभ करता हूँ। लिखना है राम जी का चरित्र और सुमिरन कर रहे भवानी शंकर को। इशारा यही है, संकेत यही है। भवानी शंकर क्या है? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो वही अपार श्रद्धा और अपार विश्वास को मन में रखकर मैं इस कथा को प्रारंभ करता हूँ। तो बाबा कहते, अब रघुपति पद पंकरु ही धरि पाई प्रसाद, काहू जुगलम मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। और अब रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और थोड़ी प्रसन्नता पाकर मैं सुंदर दो मुनियों का मिलन आपके सामने विशद करने जा रहा हूँ। और ये दोनों कौन है? तो कहते एक भरद्वाज ऋषि है और दूसरे याज्ञवल्क्य ऋषि है। अब यहाँ से वक्ता श्रोता का परिचय देकर कथा का प्रारंभ होगा और इसको हम आगे देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसा जय हो। आता लांबवल्यापेक्षा म्हटलं